देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग गति के समीकरण पढ़ रहे हैं और गति के समीकरण में आप समाकलन विधि कर चुके हैं। सिंपल मेथड मैंने कहा था आपको करने के लिए। आज हम लोग ग्राफी विधि पढ़ेंगे। कौन सी विधि पढ़ने चले हैं? ग्राफी विधि। ठीक है, ये आप ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये एक्स वाई प्लेन में कोई ये एक्स अक्ष पर समय मैंने टी लिया है, वाई अक्ष पर वेग वी लिया है। ठीक है, और स्टार्टिंग जीरो से स्टार्टिंग है। ठीक, तो अंतिम वेग कहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग जीरो है और जब जीरो से समय टी पर पहुँचा तो यू से फिर ये कहाँ पहुँचा, अंतिम वेग वी। ठीक है, तो जो ये ए और बी का जो ढलान है, ये ढलान, इसको हम त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, तो इसी ग्राफ से हम लोग गति के तीनों समीकरणों का निगमन करेंगे। सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण। वैसे पता है, अगर आपको त्वरण मिल जाता है तो फिर आराम से आप कर सकते हो ना गति के प्रथम समीकरण। त्वरण बराबर आपको पता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। तो वही किया गया है यहाँ पर। ये जो पहले समीकरण के लिए ये जो ढाल है, ये ढाल क्या प्रदर्शित कर रही है इस चित्र में? इसका त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। यानी कि त्वरण कैसे निकाले? वीडी, ये वाली लंबाई बटे एडी। ठीक, अब देखो वीडी क्या है? वी और डी, ये मतलब स्टार्टिंग वेग और अंतिम वेग। तो मतलब क्या होता है? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं। वी माइनस यू अपॉन एडी कितना है? एडी, ये ओ ई एडी के बराबर है, इसलिए ये भी टी होगा, इसलिए यहाँ पर टी लगाया। अब इसको सॉल्व कर लो, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया? वी माइनस यू अपॉन टी। तो गुणा करोगे तो क्या निकलेगा? वी माइनस यू बराबर ए टी। तो इसको लिख सकते हो v बराबर यू प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण का ये हो गया निगमन। अब देखो दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण आपको पता है क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना बच्चों। ठीक है, तो एक चीज ये जान लो, पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पर ये जो फिगर देख रहे हैं, इसमें जो ढलान दिख रहा है वो त्वरण दर्शाता है। और जो इस पूरी आकृति का मतलब ओ ए बी ई, इस पूरी आकृति, ये जो क्षेत्रफल है वो उसका दूरी दर्शाता है। इतना जान लीजिए आप। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल देखिए, दूरी बराबर ए ओ ए डी ई, ओ ए डी ई का क्षेत्रफल और ओ ए डी का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर एक और लिखो त्रिभुज, प्लस त्रिभुज कौन सा? ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर होगा, मतलब कहने का इस पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो इसकी दूरी दर्शाते हैं। तो दूरी बराबर क्या होगा? दो आकृति दिख रही है, एक आयत दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। दोनों का हमने क्या लगा दिया? सूत्र लगा दिया। आयत का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई ओ ए, ठीक, और चौड़ाई क्या है? ओ ई। ये ओ ए और ओ ई इंटू, ठीक, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है इसका? ये बीडी, और ऊंचाई क्या है? एडी। तो इसको लगा दिए, इसका मान कितना दिया बीडी का? 80, और एडी का कितना है? टी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 80 प्लस हाफ, इसको सॉल्व करोगे 80 स्क्वायर प्लस हाफ, एक मिनट, 80 प्लस हाफ 80 का स्क्वायर प्लस इसमें गुणा कर दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो 1/2, देखिए 80 प्लस हाफ 80 और ये इंटू टी। ठीक है ना, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया? और दूरी को एच से लेते हैं तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा? h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण निकल कर आया। इसी तरह से चतुर्भुज वाला
ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, ये दूरी क्या करती है, उस पूरी आकृति का चतुर्भुज मतलब जो भी आकृति होता है उसका क्षेत्रफल दर्शाती है। तो क्षेत्रफल क्या है, अभी तक हमने ये दूसरे वाले समीकरण में ये आयत लिया था, ये त्रिभुज लिया था, इन दोनों का योग करा था इनके क्षेत्रफल का, तो हमारा दूरी निकल कर आया था। लेकिन इसमें क्या करना है, तीसरे वाले में, समीकरण तीसरे वाले में क्या करना है कि इसको समलंब लेना है। कैसे लेना है कि AO समांतर है किसके, BE के, ठीक है। तो ये समांतर भुजाएं, और समांतर समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपको करना है होमवर्क में, ये आप करिएगा, बिल्कुल सेम मैंने लगा दिया है। बाकी मैंने पहला और दूसरा बता दिया है। ये चतुर्भुज का जो जैसे क्षेत्रफल निकाले हैं सेम इसी तरह से समलंब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। मैंने आधा सॉल्व किया, आधा आपको करना है ये, क्योंकि फॉर्मूला यही लगेगा, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।